नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इंडिया के बारे में। स्टॉक में हमें पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है, तो मार्केट के लिए क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और वो रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में हमें क्या एक्शन देखने को मिल सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस एक्शन पर हमारा रिएक्शन क्या होता है, तो क्या रिएक्शन हमें देना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं अबाउट के फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम के बारे में, तो आप देख पाएंगे जो टोटल इनकम हमें दिखाई दे रही है 1110 करोड़ की दिखाई देती है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें थोड़ी सी नीचे दिखाई देती है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, फ्लैट परफॉर्मेंस हमें टोटल इनकम में दिखाई देता है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, तो 872 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है, जो कि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो बिजनेस यहां पर इतना एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद एक्सपेंसेस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो एक्सपेंसेस में ग्रोथ देखने को मिली है, ये भी कोई बड़ा बूम हमें एक्सपेंसेस में देखने को नहीं मिला। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 237 करोड़ का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें यहां पर गिरावट ही देखने को मिल रही है, जो कि ऑफकोर्स एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो जो शुद्ध मुनाफा है कंपनी का, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 177 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 180 करोड़ का था और पिछले साल 186 करोड़ का था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरावट है और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिल रही है। कोई ग्रोथ हमें स्टॉक में परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलता, कोई ग्रोथ हमें यहाँ पर रिजल्ट्स में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कोई अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है, बस वही परफॉर्मेंस, फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाई देता है। तो स्टॉक के बारे में बात करें तो ये एक मिड कैप कंपनी है, 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 14,600 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि आज हमें 1% नीचे ऊपर दिखाई दिया है। आप देख पाएंगे हमें शुरुआत में तेजी तो देखने को मिली थी, उसके बाद तेजी सस्टेन भी रही थी, लेकिन उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली जब ऑन मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आवर से इसके रिजल्ट आ गए थे और उसके बाद ही हमें यहाँ पर सेल ऑफ भी देखने को मिला था। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो 1 मंथ में ऑलरेडी 6.5% स्टॉक टूट चुका है। एक साल के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर 1% की गिरावट दिखाई देती है। 5 साल के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 200% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 52 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 42 है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.67 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 5.11। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 2% का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 0.48% दिखाई देता है। तो ओवरऑल इसका जो वैल्यूएशन है हमें महंगा दिखाई दे रहा है, इसका जो वैल्यूएशन है प्रीमियम हमें दिखाई दे रहा है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में, तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिलती है। 2017 से लेकर 2020 में 3 से 4 सालों के अंदर अंदर प्रॉफिट हमें दुगना से भी ज्यादा होता हुआ नजर आता है। तो अच्छी ग्रोथ कंपनी ने हमें दिखाई है। आज के स्टॉक के डिलीवरी के परसेंटेज के बारे में बात करें तो 9 फरवरी 2021 को 52% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक में काफ़ी समय से वीकनेस चलती हुई नजर आ रही है, काफ़ी महीनों से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ ही नजर आ रहा है। फिलहाल स्टॉक ने 16,500 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया था और उसके बाद कंटिन्यूसली वीकनेस देखने को मिली है। 16,500 के लेवल से स्टॉक 14,000 तक आता हुआ नजर आया था। अगर फिलहाल के सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पिछले कुछ दिनों से कॉन्सोलिडेशन हमें चलता हुआ नजर आता है। पिछले कुछ दिनों से ये 14,500 पे कॉन्सोलिडेट करा था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, लेकिन 14,000 के लेवल पर अच्छा सपोर्ट लेने के बाद एक छोटा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिला और वापस उसी जोन में स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। आज हमें स्टॉक में शुरुआत में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, स्टॉक 15,000 तक पहुंच चुका था। इंट्राडे बेसिस पर 15,000 तक पहुंचने के बाद रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 46.91, बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था, हाईली
ओवरसोल्ड हो चुका था, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 42.65 है। आप देख पाएंगे यहाँ पर भी आरएसआई बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था और उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी दिखाई देती है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है, जो कि दर्शा रहा है यहाँ पर तेजी आ सकती है, ऐसा हमें एमएससीडी बताता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड बहुत ही स्क्वीज हो चुका है, बहुत ही छोटा हमें बॉलिंजर बैंड होता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है 14,000 का लेवल है, जो मीडियन है 14,500 का लेवल है और जो अपर बैंड है वो 15,200 के आसपास बनकर आता है। तो बॉलिंजर बैंड हमें बहुत ही स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल है 14,700 का लेवल, पिवट रेजिस्टेंस 15,300 का लेवल और पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 13,600 का पहला पिवट सपोर्ट दिखाई देता है। इसके ऑल टाइम चार्ट को देखकर हमें पता चल जाएगा कि शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है तो स्टॉक जनरली अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है और फिलहाल भी स्टॉक उसी लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो है 13,849 का लेवल और उसी के आसपास स्टॉक 14,000 के आसपास आया भी था और वहां पर हमें छोटा सा बाउंस बैक भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह हमें दिखा देता है। इसके वीकली चार्ट्स पर भी एक बार नजर डाल देते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इसके वीकली चार्ट्स पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक फिलहाल अपने 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। 20 वीक्स और 50 वीक्स का मूविंग एवरेज ऑलरेडी टूट चुका है। नेक्स्ट मूविंग एवरेज जो दिखाई दे रहा है वीकली बेसिस पर वो है इसका 100 वीक्स का मूविंग एवरेज, जो कि कैलकुलेट होकर आता है 13,400 का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं, परफॉर्मेंस हमें फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। तो कोई अच्छी बात यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बात हमें कोई दिखाई नहीं दे रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हमें काम करते हुए नजर आते हैं, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ही स्ट्रांग हमें दिखाई देती है। तो ऐसे में इसके जो फंडामेंटल्स हैं इसके हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस हमने कई बार किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने ये भी डिस्कस किया है कि स्टॉक में हमें गिरावट भी क्यों देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें स्टॉक दिखाई देता है। तो ऐसे में आप इसमें खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं और अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है तो लॉस में निकलने का कोई रीज़न मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन है, फिलहाल जो प्राइस है स्टॉक का वो एक्यूमुलेशन का प्राइस है, सेलिंग का प्राइस मुझे दिखाई नहीं देता है। बाय लो सेल हाई की स्ट्रैटेजी अपनानी है, बाय हाई और सेल लो की स्ट्रैटेजी अपनाने का कोई मतलब मुझे दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा स्टॉक है, ओवरऑल रिजल्ट भी ठीक ठाक आए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं। तो ऐसे में अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे कि हमने आपको कई बार पहले रेकमेंड किया 15,000 से करके 15,500 का लेवल, तो अब फिलहाल 14,000 से करके 14,500 का लेवल है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इसे आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं और बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।